स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो बच्चों रिफ्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट जब एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो उस लाइट का पाथ बेंड हो जाता है, लाइट का पाथ मुड़ जाता है। लाइट के पाथ को मुड़ने को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ ए रे ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट का पाथ बेंड हो जाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन। करेक्ट बच्चों, बेंडिंग ऑफ लाइट रे किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? तो बेंडिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो उस मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होता है और ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होने के कारण लाइट का पाथ बेंड हो जाता है। अब ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करें बच्चों तो दो कैटेगरी का हो सकता है, एक डेंसर हो सकता है और एक रेयरर हो सकता है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और एक दूसरा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम तो दो फैक्टर है जिसके कारण ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहा जाता है। एक ऐसे मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड कम हो जाए, लाइट का स्पीड कम हो उसे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहेंगे, और दूसरा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो। बच्चों फिर से एक बार क्लियर कर लेना है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम किसको कहेंगे? तो जिस मीडियम में लाइट का स्पीड कम हो और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो तो उसे कहेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम किसको कहेंगे? तो फिर से दो फैक्टर, ये स्पीड ऑफ लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम में ज़्यादा होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम होगा। ठीक है, तो ऑप्टिकली डेंसर क्या है, ऑप्टिकली रेयरर क्या है, ये हम लोग समझ गए। आगे बात करते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, जब कोई लाइट एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में मूव करता है तो क्या होता है? चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक लाइट रे एयर है, फर्स्ट मीडियम और सेकेंड मीडियम ग्लास है। जब एयर से लाइट आती है तो इसे जाना चाहिए था सीधा, जाना चाहिए था स्ट्रेट, लेकिन जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास करती है तो लाइट का पाथ बेंड हो जाता है। किधर बेंड होगा? देन लाइट विल फोल्ड, लाइट विल मूव और फोल्ड टुवर्ड द नॉर्मल। आप देखेंगे ये लाइट का पाथ बच्चों इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ? जब लाइट कोई रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा देन लाइट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। इसे जाना चाहिए ऐसे, लेकिन गया कैसे? थोड़ा सा नॉर्मल की ओर फोल्ड होकर। तो याद रखना है बच्चों, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है उसका? देन लाइट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। दूसरा केस है व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अब डेंसर मीडियम आप देख पा रहे हैं, यहाँ ग्लास है ऊपर फर्स्ट मीडियम और सेकेंड मीडियम रेयर मीडियम है। बच्चों लाइट को स्ट्रेट जाना चाहिए, लेकिन लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो बच्चों इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा ये लाइट स्ट्रेट न जाकर ये ऐसे बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो दो कंसेप्ट मुझे याद रखना है। व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन लाइट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, एंड अनदर केस इज व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन व्हाट विल हैपन? देन लाइट रे मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जो सेकेंड केस आप देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें हम लोग। बच्चों एयर की बात करें तो एयर को ऑप्टिकली रेयर मीडियम कहा जाता है। जनरली इसके अलावा जो भी आपको मीडियम मिलेगा वो डेंसर ही होता है, एयर से डेंसर ही होता है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो जब भी किसी मीडियम से कंपेयर किया जाता है तो जनरली मैं बात करता हूँ, ऑलवेज ट्रू नहीं हो सकता, जनरली एयर जो होता है रेयर मीडियम ही होता है। दूसरा बात करते हैं बच्चों कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का क्या कारण है? तो बच्चों रिफ्रैक्शन का कारण है डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, या चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक यहाँ पे बाउंड्री है,
और लाइट यहाँ से, बीम ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है, बीम ऑफ लाइट आ रही है और यहाँ इसको टच करके दूसरे मीडियम में जा रही है, तो लाइट का पाथ बेंड हो रहा है। लेकिन बेंड होने का कारण क्या है? तो बच्चों ये फास्ट मूविंग लाइट है और दूसरे मीडियम में जाने में ये स्लो हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं ये वाला एंड बच्चों आकर के यहाँ टच करता है, तब तक दूसरा एंड अभी यहीं तक होता है। अब इस एंड का स्पीड हो गया स्लो और इस एंड का स्पीड अभी फास्ट है। तब जब तक ये थोड़ा मूव करता है तब तक ये तेजी से यहाँ तक रीच कर जाता है, जिसके कारण लाइट का पाथ बेंड हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इसका जवाब आप देंगे चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट एज लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है।